यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव नामांकन को लेकर शहर शहर हंगामा हो रहा है। यूपी के अलग अलग इलाकों में झड़प की खबरें सामने आई हैं। सीतापुर में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच पुलिस के सामने जमकर फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज से कमलापुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक कसमंडा में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायरिंग में एक युवक समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में लखनऊ रेफर कर दिया गया है। गुस्साए समर्थकों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया, तो वहीं बहराइच में नामांकन को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। नामांकन के दौरान ही कन्नौज से भी हंगामे की खबर सामने आई है। यहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एसपी प्रत्याशी को नामांकन करने से रोक दिया गया, जिसके बाद बीजेपी और एसपी प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक हो गई। दोनों पार्टी समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ। हंगामे के दौरान गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। ओम प्रकाश राजभर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूती देने में लगे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज AIMIM अध्यक्ष ओवैसी से मुलाकात की। रोड मैप के बारे में सुन लिया। ओम प्रकाश राजभर पूरी तैयारी से यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच यूपी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की गई। चुनाव के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की खबर है। दो भाई यहाँ इकट्ठे हैं, आपके सामने हैं, और हम लोगों की साफ साफ सोच है। अभी जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में है 100 सीट 50 सीट, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग धरातल पे अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ओपी राजभर पहले बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के बाद वो अलग हो गए। अब राजभर यूपी चुनाव की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने जनहित की खबरों को लेकर देश के निष्पक्ष चैनल न्यूज 24 की तारीफ की है। देश में रोजाना बढ़ रही महंगाई को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। देश की जनता से अपील की है कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर खबर देखनी है, पेट्रोल डीजल और महंगाई की मार देश भर में देखनी है, तो न्यूज 24 चैनल देखें। जबरदस्त हिम्मत दिखाई है न्यूज 24 ने। साथ ही उन्होंने न्यूज 24 की हिम्मत को सलाम किया है। यूपी में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। 2 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिले हैं, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो चुका है।